CNW नई दिल्ली। आज हम फास्टनर के बारे में बात करेंगे। फास्टनर क्या हैं, इनको कितने बोल्ट पे टॉर्क करना चाहिए, इसमें कितने साइज का स्पिनर लगेगा और इसको खोलने और बंद करने की किस तरीके से, किस साइज मतलब आपको किस डायरेक्शन में ये खुलेंगे, किस डायरेक्शन में बंद होंगे, इस पर बात करेंगे। देखो ये फास्टनर जो है तीन फास्टनर कहीं दो या दो से अधिक पार्ट्स हों, कोई पार्ट्स हो दो या तीन हो, उनको जोड़ने के लिए इस डिवाइस का प्रयोग होता है, उसे फास्टनर बोल लेंगे। जैसे कि आपके वो नट हो सकते हैं, नट बोल्ट हो सकते हैं, बल्ब काटर, स्प्लिट पिन हैं, तो और जगह आप ये ब्रिजिंग करते हैं, सोल्डरिंग करते हैं, वेल्डिंग करते हैं, ये सब जो है फास्टनर ही हैं। इनसे जो है हम पार्ट्स आपस में जोड़ते हैं। अच्छा, जब पार्ट्स जोड़ेंगे तो कभी खोलने पड़ेंगे, तो अगर ये पार्ट्स खोलने पड़ जाए तो इनको तीन प्रकार से बांटा गया है। एक तो है कि टेम्परेरी फास्टनिंग। अच्छा, फास्टनिंग उसे बोलते हैं, मतलब फास्टनर तो ये नट बोल्ट वगैरह जो भी है फास्टनर हो गया, और इसको ना टाइट करने की विधि जो है उसे बोलते हैं फास्टनिंग। तो ये फास्टनर जो है ये तीन तरह के हैं। एक तो है जो टेम्परेरी फास्टनर। टेम्परेरी मतलब आपने जो है जो थोड़ी उसे खोलने के लिए आपने खोला, तो उसमें एक तो फास्टनर जो पार्ट्स है जहाँ वो इसको जोड़ रहे हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई ख़राब नहीं होंगे। और दूसरा वो फास्टनर खुद ही ख़राब नहीं होंगे। जैसे बोल्ट है, आपने बोल्ट खोल लिया है, पिन इसमें बल्ब काटर है, बल्ब काटर खोल लिया है, पिन निकाल ली, पिन खोल लिया, तो या स्क्रू वगैरह है खोल लिया, तो खोलने के बाद उसे दोबारा यूज कर सकते हैं। टेम्परेरी फास्टनर हो गए, वो दोबारा यूज कर सकते हैं, उससे ना पार्ट्स का नुकसान होगा, ना ही जो है आपके फास्टनर का नुकसान होगा। दूसरे है टेम्परेरी सेमी परमानेंट में है कि जो पार्ट खोलते टाइम जो है जो फास्टनर है वो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से खराब हो की संभावना हो। जैसे आप रिविट है, रिविट को कहीं लगाई हुई खोलना हो तो रिविट जो है खराब होने के चांस ज़्यादा रहेंगे, है ना, तो उसे आप सेमी परमानेंट वाले। एक परमानेंट फास्टनिंग है। परमानेंट फास्टनिंग है जहाँ जब उसको होने के बाद में अगर खोलना पड़ जाए पार्ट्स को, तो पार्ट्स भी खराब हो जाएगा और वो जो है जो वेल्डिंग है वो वेल्डिंग खराब हो जाएगी, तो वो उसको ना परमानेंट फास्टनिंग बोल लेंगे। अब बात करते हैं ये फास्टनर कितने तरह के हैं। तो मैं बता नट बोल्ट की बात कर रहा था। नट बोल्ट जो है ये नट बोल्ट का अंतर बता दो, नट में अंतर, बोल्ट में अंतर क्या है। अक्सर हम लोग यह कंफ्यूज होते हैं कि नट किसे बोले, बोल्ट किसे बोले। ये बोल्ट है, बोल्ट की पहचान क्या है, तीन पहचान है बोल्ट की। एक तो इसका डाया, ये डाया होगा वो एक समान होगा, यूनिफॉर्म डाया होगा, यहाँ से यहाँ तक का डाया यूनिफॉर्म होगा। उसके बाद में इसके आउट डाया चूड़ी होगी, यूनिफॉर्म डाया, आउट डाया चूड़ी, और एक सिरे पे हेड बना होगा। अगर वो कहीं आपको मिल जाए तो उसे आप बोल्ट ही बोलोगे, उसे स्टड नहीं बोलोगे। तो ठीक है, अब ये तो बोल्ट की पहचान होगी। एक नट की पहचान है। नट जो है बोल्ट से छोटे होते हैं, इसमें जिसके अंदर जो है इंटरनल चूड़ी हो, इंटरनल मतलब अंदर चूड़ी हो, और चूड़ी आर पार हो, एक सिरे से लास्ट तक चूड़ी हो। इंटरनल आर पार चूड़ी इसके अंदर है, वो नट ही बोलेंगे उसे बोल्ट नहीं बोलोगे। तो ये नट है और ये बोल्ट है। एक होता है स्टड, बोलते हैं स्टड। स्टड की पहचान ये है कि स्टड में दोनों सिर में चूड़ी होंगी। जैसे इसमें यहाँ से यहाँ तक चूड़ी है, तो स्टड में बीच का एरिया जो है वो प्लेन होगा, उसमें चूड़ी नहीं होने की, और यहाँ भी चूड़ी होंगी, इधर भी चूड़ी होंगी, और बीच का एरिया प्लेन होगा, तो उसको बोलेंगे स्टड। उसे बोल्ट नहीं बोलेंगे, स्टड बोलेंगे। अच्छा, उसकी जो है उसमें आप अगर दोनों साइड में चूड़ी है तो आपको बाएं साइड से चूड़ी, इसको जिधर चूड़ी कम है एक साइड में चूड़ी ज़्यादा हो सकती है। आपको जहाँ जिस पार्ट्स को जोड़ना है ना, उस पार्ट्स में चूड़ी होगी अंदर, तो उसको टाइट करोगे। टाइट करने के बाद में ऊपर से आप नट लगा के, उसे एक नट लगा के उसे टाइट करके उसे लॉक कर सकते हैं। वो अक्सर जो है ये कंप्रेसर वगैरह में ज़्यादा यूज होते हैं, वैसे तो यूज कम होते हैं। अच्छा, अब ये जो खुलते हैं, ये भी नट बोल्ट जो खुलेगा कोई, ये वाइब्रेशन से खुलेगा। वाइब्रेशन अगर किसी पार्ट्स में नहीं है तो वो कभी खुलेगा ही नहीं। वाइब्रेशन होगा तो वो पार्ट खुलेगा, चांस ज़्यादा रहेगा। अब बात कर लेते हैं बोल्ट की। ये बोल्ट में जो है ना, स्पिनर की बात कर लेते हैं। स्पिनर किस साइज का स्पिनर लगेगा। तो हमारे पास में जो है जितने भी बोल्ट हैं, ये बोल्ट है। इस बोल्ट पे जो है चाबी की बात करेंगे कि साइज किस साइज चाबी लगेगी आपका। ये पहले मतलब बोल्ट का जो ना, आपको बोल्ट स्टोर से लेना हो तो बोल्ट का साइज क्या नापेंगे, बोल्ट का साइज। ये बोल्ट की लेंथ बोल लेंगे सर, बोल्ट की लंबाई नापनी होगी, बोल्ट कितनी लंबाई कितने साइज का बोल्ट है,
तो ये हो गई बोल्ट की लंबाई। अच्छा, ये होता है बोल्ट का डाया, इसे बोलते हैं M8 का बोल्ट है। इसे हम लिखेंगे M8 लिख दिया, M8 गुणा 1.5 गुणा 50 है, और गुणा HHB यहाँ 10.9। ये जो है M बोल्ट का डाया। सबसे पहले उसके डाया लिखेंगे, लंबाई लिखने के सबसे पहले डाया लिखेंगे। ये M का मतलब मीट्रिक सीरीज का बोल्ट है, ये मीट्रिक सीरीज से बिलोंग कर रहा है। जितने भी ये अब रेलवे में जो रोज बोल्ट यूज हो रहे हैं कोचिंग में, जितने सारे वो M सीरीज के हो रहे हैं। तो M सीरीज का पहले तो M सीरीज का बोल्ट हो गया, M लिखा हुआ, और ये डाया होगा। पहले सबसे पहले डाया लिखेंगे, डाया होगा इसका ये यहाँ से यहाँ जितनी चौड़ी है ये मोटाई जो है जो डाया हो गया। डाया के बाद में फिर लिखते हैं इसकी पिच मतलब इसे दो चूड़ों के बीच में कितनी पिच है वो पीछे हो जाएगी। उसके बाद लेंथ लिखते हैं, लेंथ है 50 mm का है, 60 mm का, जितना भी है ये इसका सोचो ये आपका लंबाई होगी। इसके बाद में आपकी ये ना ये आपका HHB, ये बोल्ट जो है हैक्स टाइप का भी हो सकता है, स्क्वायर टाइप का भी हो सकता है, टी टाइप का भी हो सकता है। तो ये स्क्वायर ये हैक्स टाइप का है ना, 6 पहलू है इसके अंदर। स्क्वायर में 4 पहलू होंगे, टी बोल्ट में अलग टाइप का होगा, है ना। सॉकेट बोल्ट अलग होगा, एल बोल्ट अलग होगा। जहाँ भी बोल्ट शब्द है तो उसकी पहचान तो यही है कि इसमें ना ये आउट डाया चूड़ी होंगी, है ना, मोटाई बराबर ही होगी और एक साइड में हेड होगा, तो वो बोल्ट ही होगा, चाहे एल बोल्ट हो, काउंटर साइन बोल्ट हो, है ना, और कोई भी बोल्ट। तो ये तो है बोल्ट का साइज नापने का, ये बोल्ट का साइज है। अब इसको बताओ इसकी साइज आप ना बोल्ट का चूड़ी मतलब स्पिनर की साइज का लेंगे। यहाँ पर जो है आपका 10.9 क्या है सर? 10.9 जो है ना इसकी ग्रेड है, बोल्ट का ग्रेड है। यहाँ इस पर लिखा होता है, इसको ISO वाले वाईफाई करते हैं, कहीं इसमें ग्रेड लिखा होगा। ये होता है कि बोल्ट को कितने पर टॉर्क करना है। इसमें 2 चीज़ होती हैं, वैसे बारीक में जाना बेकार है। एक में अल्टरनेटर स्ट्रेंथ होता है, अल्टरनेटर स्ट्रेंथ होता है, एक यील्ड स्ट्रेंथ होता है। अल्टरनेटर स्ट्रेंथ ये है कि बोल्ट को टाइट करोगे ना तो बोल्ट इतने टॉर्क में जाके टूट जाएगा, वो लिखा होता है इस पर। एक यील्ड स्ट्रेंथ होता है कि मतलब ये बोल्ट जो है आपको इतने पे टाइट करना है, इतने पे बोल्ट टाइट करोगे तो बोल्ट सेफ रहेगा, वो टूटने का नहीं। तो ये 2 स्ट्रेंथ लिखी होती हैं। तो आपको ये तो इस पर ये 10.9 है, 8.8 है, या 8 आपका जो है 12.9 है, 10.9 है। तो ये ना ये इसके ऊपर लिखा होता है, उस पर उसके बोल्ट के ऊपर जो ग्रेड है वो अब बोल्ट की लंबाई के हिसाब से वो जो है वो फिक्स किया जाता है कि आपको बोल्ट कितने टाइट करना है। अब जितने भी यहाँ पर हमारे यहाँ ये बोल्ट लग रहे हैं कोच में, इसमें इस बोल्ट का तो फिक्स कर रखा है। अगर बोल्ट जो है M8 का है, जैसे M8 के बोल्ट लग रहे हैं इसमें, तो इसको आपको जो है 21 NM पे टॉर्क करना है, 21 NM पे टॉर्क करना है। 8 के लिए 21 का, 12 के लिए 70 का, और 16 की अगर M16 का बोल्ट है तो इसको 170 का। उसके बाद में और बोल्ट जो है 20 का है, M20 का है, M20 का बोल्ट है और उसकी लंबाई 100 mm की है। ये बोल्ट लगा हुआ है, ये बोल्ट है आपका, ये बोल्ट की लंबाई जो है ये M20 का बोल्ट है, उसकी लंबाई 100 mm है। तो इसमें ना इसको करेंगे तो इसको आपको 340 पर टॉर्क करेंगे। M बोल्ट का इसके NM पे, NM लिखना है बाद में लास्ट में। अगर ये बोल्ट यहाँ पर बेरिंग एंड प्लेट है, बेरिंग लॉक प्लेट है, इसमें भी M20 का बोल्ट लगा है और उसकी लंबाई कम है, उसको 210 पर टॉर्क करेंगे। इसके बाद में ये 340 हो गया, ये 210 हो गया। और जो अगर आपका बोल्ट जो है M24 का है, M24 के बोल्ट जो है ये कंट्रोल आर्म में लगे हैं, वो जो भी M24 का बोल्ट होगा उसके 590 पे टॉर्क करेंगे। ये तो हो गया टॉर्क वाली बात। तो ये तो अगर इसकी ये ग्रेड के ऊपर है, आपको पता लग जाएगा कि किस ग्रेड का है तो कितने पे टॉर्क करना है। अब इस बात कर लेते हैं इसमें स्पिनर किस साइज का लगा है। स्पिनर जो है जितने भी ये हैं M8 से M आपका 3, 3, 5, 8, 3, 5, 7, सॉरी सभी मान लेते हैं एक बार, 3, 5, 7 और 9। इनमें जो है ना, इनमें अगर स्पिनर साइज ढूंढना है तो इसका आधा कर दो, 1.3 जमा 1.5 जमा 0.5, ये 3 और 1.5 4.5 का तो स्पिनर आता नहीं है, तो इसको पॉइंट आधा जोड़ देंगे, ये 5 का स्पिनर लगेगा। 3, 5, 7, 9 सभी में ऐसे करेंगे। 9 का है आपका बोल्ट, 9 का है, इसमें स्पिनर ढूंढना कि कितने का स्पिनर लगेगा। अपने आप दिमाग में लगा लो कि 9 का बोल्ट है तो 9 हो गया जमा 4, आधा इसका आधा कर दो, 4.5 हो गया जमा 0.5 कर दो, क्योंकि ये आधे का मिलता नहीं है, इसको आधा जोड़ लो। तो ये 4.5 5 हो गया, 5 और 13, तो 13 का जो है इसमें स्पिनर लगेगा। ऐसे ही जो है ये सम संख्या में है, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 और 14
और 16, ये यहाँ तक के जितने भी हैं 16 तक, ये यहाँ है ना, इनमें जो है आधा कर दो। ये 4 का है, M4 का बोल्ट है, तो M4 हो, 4 प्लस ये 4 हो गया, प्लस 2 हो गया, प्लस 1 जोड़ दो, 1 जोड़ दो, 4 2 6 7, 4 के पे होगा तो 7 का चाबी लगेगी, 6 का होगा तो 4 6 3 9, इसमें 9 की लगेगी, 6 प्लस 3 प्लस 1, इसमें 9 की चाबी लगेगी। ऐसे ही 12 आपका, सॉरी M10 के लिए लगा है, M10 के लिए लगा है। इसमें जो है M10 में 10 प्लस 5 और 10 का था 5 प्लस 2 जोड़ना पड़ेगा इसमें, मतलब 17 की चाबी लगेगी। सर ये 10 का होगा, 3 6 प्लस 3 प्लस 1 10 का होगा। तो इसके बाद M8 का बोल्ट है, हम 8 का बोल्ट है, तो M8 का 8 प्लस 4 प्लस 1, ये 13 का स्पिनर लगेगा, 13 का स्पिनर लगेगा। ये बोल्ट जो है ना, लोकल जो है प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर है वो बनाते हैं, तो थोड़ा तो वेरिएशन हो सकता है इसमें। बाई चांस जैसे आप बता रहे हो उसमें नहीं लग पाते हैं, जैसे 12 का बता रहे नहीं, चाबी लगती है इनमें। मैं दो एक का पॉइंट है ना, पहले तो यह है कि चाबी में और बोल्ट के हेड में पॉइंट 2 से पॉइंट 4 तक का अंतर रखा था है, कि चाबी इसके अंदर घुस जा, पन्ना इसके अंदर घुस जा, पॉइंट 2 से पॉइंट 4 का अंतर रहेगा। और ये लोकल परचेज बनाते हैं तो 1 mm का अंतर हो सकता है, क्योंकि हम लोग 12 का 13 का, हाँ 13 लग सकती है। क्या बोलते हैं इसको, सीट खोलते हैं उसमें 12 13 की चाबी लगती है, तो नहीं लगती कभी। नहीं वो बोल्ट अलग होगा, फिर वो बोल्ट ही अलग होगा, या जैसे लोकल परचेज है, हो सकता है थोड़ा अंतर। आर्मरेस्ट खोलते हैं उसमें 13 की कभी। अच्छा इसके बाद में ये ना 16 के बाद में, ये 16 है, M16 का बोल्ट है, तो M16 में जो है आपको यहाँ 16 प्लस 8, इसमें 1 नहीं जोड़ेंगे, 1 नहीं जोड़ने के, ये कुछ थोड़े दिन के मोटे हों हेड ये, तो इसमें 1 नहीं जोड़ना, इसमें 16 के लिए 24 की लगेगी, M16 का 24 की लगेगी, M20 का हो तो 32 के लिए 30 की लगेगी चाबी लगेगी, M24 का हो 36 की लगेगी, है ना, 24 का हो तो 24 प्लस 12 36 की लगेगी। ये दो गया इसके साइज के हिसाब से। अच्छा 14 से अगर जो ऊपर होगा बोल्ट उसमें प्लस 16 से ऊपर होगा तो प्लस 1 नहीं जोड़ने के। अच्छा उसमें सीधा ये आपको ना, ये आपने साइज लिख दिया, उसका आधा कर दिया, वो जुड़ जाएगा। ठीक M10 के लिए अलग से है, M10 के लिए प्लस 1 2 जोड़ने पड़ेंगे, वो कैसे 1 जोड़ते आ रहे हैं, इसके लिए प्लस 2 जोड़ने पड़ेंगे 17 के लिए। जैसे M16 में 8 माइनस करेंगे प्लस करेंगे ना इसमें, तो समय प्लस ही कर रहे हैं, तो प्लस करने के बाद कितने में 24 की 24 की 8 M16 के लिए 24 की। अच्छा ये आपका M24 का बोल्ट है ना, फेस प्लेट का है। तो इसमें जो है हम 1 प्लस नहीं करेंगे। हाँ इसमें प्लस नहीं करेंगे, ये प्लस बाकी यहाँ से हमें प्लस करेंगे, इसमें 16 के ऊपर जितने बोल्ट हैं अच्छा प्लस नहीं करेंगे उसमें, ये होगा। अच्छा अब एलन बोल्ट की बात कर लेते हैं। एलन बोल्ट जो है वो वर्क पीस जो आपका पार्ट है उसके अंदर उसको फीस, जब भी एलन बोल्ट वहाँ लगाते हैं जहाँ वो पार्ट्स के अंदर आपको वो बोल्ट के अंदर पार्ट्स के अंदर ही फिक्स करना हो, मतलब बाहर से ना दिखाई दे, है ना, तो उसके लिए अलग से है नियम है। उसमें बोल्ट वही है, साइज वही नापेंगे, बोल्ट का साइज नापना होगा तो इस यहाँ से डाय नापेंगे तो डाय हो गया, लंबाई हो गया, बोल्ट वही है, नाम उसका भी बोल्ट है। और उसमें की का अलग फंडा है, की का उसका फंडा अलग है ना, ये 8 10 12 14 16 18 20 22 ये सारे बोल्ट है आपके, ठीक है। तो अब है ना ये एलन बोल्ट है, एलन बोल्ट की बात कर रहे हैं, एलन बोल्ट है सारे, है ना, एलन बोल्ट। इसमें जो है अब आपने नाप लिया कि हाँ भैया इस साइज का बोल्ट है हमारा, अब स्पेनर किस साइज का लगाऊंगे, तो ये M2 और 3 है, इनके लिए जो है आपका 0.5 कम करेंगे, 0.5 को माइनस कर देंगे। अरे M2 का है तो 1.5 की इसमें एलन की लगेगी। 2 3 के लिए जो है 0.5 कम करेंगे, 3 का है तो 2.5 की एलन की लगेगी, ठीक है। और ये आपका जो है 4 5 6 यहाँ, इसके लिए आपको 0.1 कम करना है, 1 कम करना है, सॉरी 1 कम करना है। अगर 4 का है तो 3 की लगेगी, 5 का है तो 4 की लगेगी, 6 का है तो 5 की लगेगी, ये फिक्स है। और इसके बाद में 6 8 10 और 14 तक इसमें ना -2 कम करेंगे, 6 की 8 की है तो 6 की लगेगी, 10 के लिए 8 की, 12 के लिए 10 की, 14 के लिए आपकी 12 की, ये सिस्टम है। 18 और 16 इनके लिए जो है 14 की लगेगी,
नो ये आपको ऐसी फार्मूला याद करना पड़ेगा, वैसे वो लिखित नहीं है कि आपको ना बात करोगे ये चल है ना। 20 के लिए 17 की और 22 के लिए 19 की। ये चाबी आपको ऐसा रट्टा मार लो या याद करना याद कर लो, ये मतलब आपको साइज की लगेगी। अब बात कर लेते हैं बोल्ट खोलने का तरीका क्या है। हम लोग कन्फ्यूजन होते हैं कि भैया हमको बोल्ट खोलना है और बोल्ट हम पहले तो हमने खोलना है, हमने पहले सही दिशा में खोल रहे हैं उसको, खोलते खोलते लग रहा है मज़ा नहीं आ रहा भाई, खुल नहीं रहा। अब इसे खोलने तो उल्टा घुमा देना शुरू कर देते हैं कि टाइट था वो टाइट हो गया है ना। तो मैं बता रहा हूँ आपको खोलने का आसान तरीका ये है कि एक तो ना पहले तो एक सब आम भाषा सब जानते ही हैं, ये बोल्ट को जो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज मतलब आपकी घड़ी की सुई में जो घूम रहा है तो वो टाइट होगा। ये आपकी घड़ी की सुई ऐसे घूम रही है ना, ये घड़ी की सुई ऐसे घूम रही है तो टाइट होगा। तो वो तो है ही, जैसा उसके लिए क्या करना है आपको, कन्फ्यूजन होता है कि यार घड़ी की सुई तो ऐसे घूम रही है, आपने बोल्ट को ना, ये बोल्ट है, बोल्ट का हेड है, बोल्ट के हेड को घड़ी की सुई में से घुमाओगे, बोल्ट के हेड के ऊपर आपका हाथ होना चाहिए, स्पिनर आपके यहाँ होना चाहिए। आप इसे ऐसे घुमाओगे तो टाइट होगा, चाहे नट हो या बोल्ट हो। आप इसे अगर इसको भी आप घुमाओगे, ये नट है आपका, आप नट को भी जो ऊपर पकड़ो, हाथ से जहाँ स्पिनर है वहाँ रखो, हाँ अपनी हथेली के नीचे रखो नट को, और इसको ऐसे घुमाओगे, टाइट करोगे तो ये टाइट होगा। चलो ये देखो, ये नट है आपका, आपने अब आपको नट टाइट करना है तो हथेली है, सीधे हाथ की हथेली है, उसके नीचे रखो नट, उसको ऐसे घुमाओ सीधा, ये जैसे घड़ी में तो ये टाइट होगा। कोई बोल्ट के लिए, बोल्ट को भी आपने बोल्ट टाइट करना है तो सीधी हथेली के नीचे रखो बोल्ट को, हेड को, उसको ऐसे घुमा दो, ये हो जाएगा। अगर आपको जो है एक आसान तरीका हो रहा है, एक तरीका हो रहा है बोल याद करने का, की साइड हो क्या लोग तो देखो आपका स्क्रू हो, एलन की हो, बोल्ट तो कोई भी हो, सब स्क्रू भी कुछ भी हो, ये सब जितने भी यहाँ चूड़ी होंगी, इनमें यहाँ पे चूड़ी होंगी, टाइट करना आपको, ये सब का तरीका यही है। अब एक तरीका हो रहा है ये ना, आपको अगर ये तरीका याद नहीं याद रहता कि भाई घड़ी सुई कैसे घूमती है, एक तरीका ये है कि आपको ना नट को जो है, इसको जो भी चीज़ आपको खोलनी है वो तो बाएं हाथ का काम है, ये काम तो मेरा बाएं हाथ का है, तो ये बाएं हाथ ले लो, बाएं हाथ की आपका बाएं हाथ खोलना है, आपने हथेली से घुमाई, आपने नट आप हथेली से घुमाई, तो अब नट है ना आपको घुमाना है, खोलना है, सिर्फ खोलने के लिए करो, बाएं हाथ सिर्फ खोलने के लिए है। आपको इसको नट को खोलना है तो आपने ऐसा खोलना है, मुट्ठी खुल रही है मेरी, मुट्ठी खुल रही है तो नट भी खुल रहा है, ये खुल रहा है, पट्टी को नट खुल रहा है, ठीक है। आपने बोल्ट खोलना है, आपको नट पे आपको बोल्ट पे अपने स्पिनर लगाना है, और ये बोल्ट को ना हमको बोल्ट खोलना है स्पिनर लगा के, तो ये बाएं हाथ की मुट्ठी, सब काम बाएं हाथ का है, बाएं हाथ का आसान तरीका ही है। इसको ना आपने मुट्ठी से खोलना है, आपका बोल्ट खुल जाएगा, नट हो नट खुल जाएगा। ये खोला ऐसा तो ये ऐसा खोलोगे तो आपका ये खुल के हाथ में आ जाएगा। अगर आपको टाइट करना है तो उसके लिए फिर दायां हाथ भी इस्तेमाल कर लो, इस्तेमाल कर लो। आप इसमें ना देखो बाएं हाथ में आपने इसमें तो बाएं हाथ खोला था, इसमें आपको बंद करना पड़ेगा, मुट्ठी बंद करनी पड़ेगी। जैसे आपने ये बोल्ट हो गया है ना, अब इसको आप उसको मुट्ठी बंद करनी है, ऐसा करनी है, नहीं देखो ये बोल्ट है, आपको टाइट करना है तो ये आपने टाइट करना है तो आपको टाइट करनी है, ऐसे मुट्ठी बंद करनी है, ऐसे ये बोल्ट है। आसान कोई तरीके हैं, बाकी तरीके तो बहुत हैं, जैसे सिर्फ बाएं और दाएं का बाएं हाथ ना, देखो आसान तरीका याद करने का कि बाएं हाथ का काम है, तो बाएं हाथ से आपको पकड़ो, उसको खोल दो, मुट्ठी खुल रही है तो बोल्ट खुलेगा, मुट्ठी बंद हो रही है तो बोल्ट बंद हो जाएगा, मुट्ठी खुली तो खुल रहा है, बोल्ट मुट्ठी बंद तो बंद, बस ये आसान तरीका है। बाकी सुई हुई की दिशा तो ये आपको सब जानते ही हो।